आसिम मुनीर का मुझे सोच का कुछ अंदाजा होता जा रहा है। मुझे कई कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे कन्विंस करना चाह रहे हैं कि इमरान जो है ना वो ठीक आदमी नहीं है। मैं कहा अच्छा भाई बताओ, इनके बड़े खास हैं। और कहा सर आपको नहीं पता ये यहूदी एजेंट है। मैं कहा अच्छा हम नहीं सर आपको नहीं पता, हमें पता। मैं कहा अच्छा बताओ यार क्या यहूदी एजेंट है। नहीं सर आपको नहीं पता। और मैंने कहा नहीं पता तो नर के बच्चे मुझे बताओ ना ये कैसे यहूदी एजेंट है, ये क्या कर रहा है मुल्क के खिलाफ। ये इसने अभी 3.5-4 साल हुकूमत की है। मुझे बताओ इसकी 3.5-4 साल हुकूमत में ये सर्विंग ISI और इस किस्म के लोग हैं। उसने 3.5-4 साल में कौन सा ऐसा पाकिस्तान को बेचा है जो तुम लोगों को पता है, बाकी पाकिस्तान में किसी को पता है। और नहीं सर नहीं, बस एक ने मेरे से रिवर्स साइकोलॉजी की। वो कहता है सर मैं भी इमरान का बड़ा सपोर्टर था, 2018 में मैंने भी वोट दिया, मेरे पूरे खानदान ने, लेकिन मुझे जब बाद में पता चला कि ये तो ज़ायनिस्ट एजेंट है, मैंने कहा तौबा। अच्छा मैंने कहा यार बता मुझे। कोई जवाब नहीं। ये बस ये कह के वो तो यहूदी आपको नहीं पता हमें पता है, हम तो अंदर की बात है हमारे पास। वो बताओ यार, पब्लिश करो, पूरे मुल्क को बताओ, ऐलान करो, इसको दे दो मरियम ढकनी को, बड़ी और छोटी, कि जी बताएं ये यहूदी एजेंट है, ये करता था, बताएं। रॉथस्चाइल्ड बैंक यहूदियों का सबसे बड़ा सरमायादारी का इदारा आके मिलता है इस आगडार से, शहबाज शरीफ से। अभी 4-5 दिन पहले जी हम आपके जो उधार है ना उसको ठीक करेंगे IMF से। यहूदियों का सबसे दुनिया में सबसे बड़ा सरमायादारी का इदारा रॉथस्चाइल्ड बैंक, वो यहां है उनके प्रेसिडेंट के साथ, इस आगडार को मिला है और शहबाज शरीफ को मिला। इमेजिन करें, इनका अमेरिकन सेनेटर आता है चक शुमर पाकिस्तान के विजिट पे। इतने बेगैरत जलील कमीने कुत्ते हैं हम लोग कि हमारा वजीर आजम, हमारा दिफाई वजीर और शरी रहमान ढकनी, ये फातमी और हमारे फॉरेन जो सेक्रेटरी है, ये सारे US एम्बेसी इस्लामाबाद में जाके वजीर आजम समेत जाके चक शुमर को मिलते हैं। इतने हम गिर गए हैं, इतने हम कमीने घटिए तमाम हो गए। तो मैं ये सोचता हूं कि गद्दार कौन? आसिम मुनीर, बाजवा, शहबाज, मरियम, बिलावल, ख्वाजा आसिफ, शरी रहमान, तारिक फातमी, ये गद्दार या इमरान? यहूदियों के पीछे कौन चल रहा है, ये लोग या इमरान? इजरायलियों के साथ कौन मिलने गया UAE में, वजीर आजम शहबाज शरीफ या वजीर आजम? किसने कहा हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे? किसकी डेलीगेशन का हेड डॉक्टर नसीम अशरफ यहां से जनरल बाजवा की अप्रूवल लेके गया इजराइल में विजिट करने? अगर आसिम मुनीर ये सोचता है और उसने ये नैरेटिव नीचे फैलाया, इससे खतरनाक और इससे बेवकूफ और इससे ढक्कन मैंने आर्मी चीफ नहीं देखा। अगर उसकी ये सोच है, ये इतना बड़ा, ये न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक है, इसलिए मुझे इससे लगता है कि ये लोग नहीं छोड़ेंगे। अगर इसने ये फैसला कर लिया आसिम मुनीर ने कि जी इमरान को जो है ना, या ये इसने सिर्फ बयानिए के तौर पे किया है कि मुझे इलेक्शन ना करवाऊं, या ये वाकई सोचता है, दोनों नजर में ये बहुत खतरनाक आदमी है आसिम मुनीर। और जितनी जल्दी इसको आर्मी चीफ से हटाया जाए किसी भी तरीके से, तो पाकिस्तान बच जाएगा, वरना ये पाकिस्तान को डुबोएगा। ये मैं बिल्कुल क्लियर और बड़े बगैर गुस्से के मैं कह रहा हूं, आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिकॉज ये आर्मी चीफ है, इसकी सोच ये है कि इमरान को पावर में नहीं आने देना, इसकी सोच ये है कि ये यहूदी एजेंट है, इसकी वजह से पावर में नहीं आने देना, या अपना बयानिया मजबूत करने के लिए, या इलेक्शन ना कराने के लिए, या वाकई वो सोचता है। इससे खतरनाक सोच रखने वाला आर्मी चीफ हो ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान को डुबो देगा, इसको फिल फॉर किसी भी तरीके से। वैसे भी ये इलीगल आर्मी चीफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। इसने 2 दिन पहले रिटायर हुआ, अपनी प्रमोशन को मैनिपुलेट किया, इसने क्या क्या नहीं किया, इसको मरियम के कहने पे बनाया गया। और आखिरी बात जो मैंने आपको बताई नहीं, वो मैं अब बताना चाहता हूं। जनरल शोएब ने मुझे कहा कि जी वो नवाज शरीफ तो वापस नहीं आएगा, जब ये बात हो रही थी मेरी उनसे थी, लेकिन जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो तब वो वापस आ सकते हैं। ये आप सोचें, ये देखें ये गेम कितनी बड़ी है। फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने का इंतजार हो रहा है कि नवाज शरीफ आए। फाइज ईसा, मैं हैरान हो गया जब मैंने ये सुना कि साहब जब काजी फाइज ईसा आएंगे तो उसके बाद ही नवाज शरीफ आ सकेगा पाकिस्तान। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हकीकी आजादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को आसिम मुनीर से पाक करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।